हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स कैसे पढ़े। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आपको भी फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता? क्या आप भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते? क्या आप भी फिजिक्स के डेरिवेशन याद नहीं रख पाते? क्या आप भी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं? क्या आप भी चाहते हैं फिजिक्स में 90+ स्कोर किया जाए? यदि इन सभी में से किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ है, या फिजिक्स कैसे पढ़े इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में फिजिक्स कैसे पढ़ा जाए इससे रिलेटेड कुछ टिप्स दिए गए हैं, जिसे आप फॉलो करोगे तो न केवल फिजिक्स आपको इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, बल्कि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिजिक्स कैसे पढ़े इसे जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है आखिर फिजिक्स है क्या। तो आइए हम जानते हैं फिजिक्स क्या है। दोस्तों, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकृति, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति संबंधित घटनाओं या प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। टिप नंबर 1, क्लियर द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, और जैसा कि कहा भी गया है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स को फिजिक्स का भाषा कहा गया है। तो विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और डिस्कवर फिजिक्स। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से है उनको तो फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन जो बायोलॉजी से है, मेरा सजेशन उनके लिए है। मैथ के कुछ चैप्टर है जिसका फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है, जैसे त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर। तो ये जो चैप्टर है इसे आप एक बार पढ़ ले, जिससे आपको फिजिक्स समझने में आसानी होगी और आप भी फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। टिप नंबर 2, डिफिनेशन को बदले नहीं। दोस्तों, साइंस जैसे सब्जेक्ट में आप डिफिनेशन के साथ बदलाव ना करें। बहुत से स्टूडेंट डिफिनेशन को अपने तरीके से तोड़ मोड़ कर याद कर लेते हैं, जो कि गलत है। साइंस में जो डिफिनेशन दिया गया है वो साइंटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है। तो अगर आप अपने तरीके से उसे बदल कर याद करते हैं या तोड़ मोड़ कर याद करते हैं, तो हो सकता है कि उसका अर्थ बदल जाए। तो आप साइंस जैसे सब्जेक्ट में कोशिश करें, जो डिफिनेशन बुक में दिया गया है उसे याद करें और उसे ही एग्जाम में लिखें। टिप नंबर 3, रीड द टेक्स्ट बुक। दोस्तों, आमतौर पर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो बुक को नहीं पढ़ते और वो पूरी तरह अपने टीचर पर आश्रित हो जाते हैं। ऐसे में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो बुक के हर चीज़ आपको नहीं पढ़ा सकते, उनके पास उतना समय नहीं होता है और उन्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों, एक बार को मान भी ले आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बुक को हर चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको टेक्स्ट बुक खुद से पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर आप टेक्स्ट बुक को खुद से पढ़ोगे तो बहुत से नई चीज़ आपको अनुभव करने के लिए मिलेगा, बहुत से नई चीज़ आप सीख पाओगे। इसीलिए आप कोशिश करें टेक्स्ट बुक को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। और एनसीईआरटी की बुक काफ़ी पतली होती है, आप इसे 2 से 3 बार इजीली खत्म कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर पढ़ें। टिप नंबर 4, डेरिवेशन को रटे नहीं। दोस्तों, आमतौर पर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि फिजिक्स का जो डेरिवेशन होता है उसे वो रटना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनका समय भी बर्बाद होता है और वो उसे याद भी नहीं रख पाते। क्योंकि फिजिक्स का जो डेरिवेशन होता है उसमें मैथ के काफ़ी टर्म यूज किए जाते हैं, तो ऐसे में मैथ को याद कर पाना संभव नहीं है। तो आप इसे याद करने की वजह उसका प्रैक्टिस करिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर बार बार उसे आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आप उसे आसानी से डिराइव कर पाओगे और एग्जाम में आप उसे इजीली लिख पाओगे। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि फिजिक्स का जो डेरिवेशन है उसका प्रैक्टिस करिए, ना कि उसको रटिए। टिप नंबर 5, डायग्राम को समझें। दोस्तों, फिजिक्स में डायग्राम का अपना काफ़ी महत्व होता है, और जैसा कि आप जानते भी हैं, हमारा माइंड फिगर में समझता है। तो फिजिक्स का जो डायग्राम है उसे आप समझ जाओगे तो बहुत सारे कंसेप्ट जो फिजिक्स का है उसे आप इजीली समझ सकते हो। तो 2 से 3 बार आप डायग्राम को खुद से ड्रॉ करोगे तो उसे याद भी आसानी से रख सकते हो, और डायग्राम की मदद से डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में उसके बारे में जो डिटेल्स लिखना होता है वो इजीली आप लिख सकते हैं, और डायग्राम की मदद से डेरिवेशन को आसानी से आप डिराइव भी कर सकते हैं। तो आप फिजिक्स में डायग्राम को जरूर याद रखें। टिप नंबर 6, एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यहाँ भी करते हैं, वो बुक तो पढ़ लेते हैं, सारे कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, जिसके कारण उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है तो उनको जवाब देने में परेशानी होती है, क्योंकि वो एक्सरसाइज किए नहीं होते हैं, तो आंसर कैसे देना है इसके बारे में उनको सही आइडिया नहीं होता।
तो आप एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करिएगा तो जवाब कैसे देना है इसके बारे में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक्सरसाइज आपको इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसे बहुत से सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप एक्सरसाइज जरूर करें। टिप नंबर 7, न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करें। दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनका कहना होता है न्यूमेरिकल का वेटेज बोर्ड एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों आप नंबर पर ना जाएं। न्यूमेरिकल करने के कई सारे फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर न्यूमेरिकल आप करोगे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हेल्पफुल साबित होगा ही, लेकिन साथ ही साथ न्यूमेरिकल करने के सबसे बड़े फ़ायदे आपको ये देखने को मिलेगा। आप न्यूमेरिकल करते हैं तो फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फिजिक्स के कई सारे कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं। तो जिस वक्त आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो आपके माइंड में वो जो फिजिक्स का कंसेप्ट है उसका रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो न्यूमेरिकल आप करोगे तो फिजिक्स का जो कंसेप्ट पर है उस पर आपका पकड़ अच्छा होगा, इसलिए आपको न्यूमेरिकल करना भी चाहिए। और मान लीजिए एक बार को एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ का आप थ्योरी पढ़ लिए, कंसेप्ट पढ़ लिए और उसका एक्सरसाइज आप नहीं करोगे तो क्या आप उसके कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाओगे? नहीं ना। तो ठीक उसी तरह जैसे आप मैथ में प्रैक्टिस करते हो कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने के लिए, आप फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल करिए जिससे आपको कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहेगा। टिप नंबर 8, फिजिक्स का सेपरेट नोटबुक बनाएं। दोस्तों फिजिक्स में आप 2 सेपरेट नोटबुक बनाएं। फर्स्ट नोटबुक में आप थ्योरी और डेरिवेशन जो पढ़े हैं उसे लिखें और सेकेंड नोटबुक में आप फार्मूला का लिस्ट बनाएं और उसमें जितना न्यूमेरिकल आप सॉल्व किए हैं उसे नोट डाउन करें, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं और ये भी बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। और फिजिक्स स्टडी संबंधित अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे सोशल मीडिया के लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं, आप मैसेज करके वहां हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।